नमस्कारम। हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। और बहुत बहुत नमस्कारम सबको। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं बहुत ही सरल 5 चीज़ें जो सतगुरु जी द्वारा बताई गई हैं, वो बहुत ही सरल चीज़ें हैं। अगर आप वो अपनाते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी बदलाव आएगा। मैं वो सब कर रहा हूँ और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सब करें और मैं जल्दी से मैं आपको बताऊँगा। और पहले मैं अपने भाई जो जिसने मुझे पूछा था कि बॉडी बिल्डर बहुत घमंड करते हैं, उनके ऊपर एक बात बोली है। तो आज नवरात्रि है, हैप्पी नवरात्रि, रामनवमी, कल दशहरा है। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद हम रावण दहन करेंगे। तो रावण बहुत विद्वान, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ज्ञानी, और उसके अंदर बहुत बड़ा पंडित था। बट एक ही कमी थी, अहंकार, अहम, मैं। तो शिवा, शिवा मीन्स जो मैं नहीं हूँ। हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि मैं नहीं हूँ। तो हम रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। रावण बहुत ही ज़्यादा विद्वानी ब्राह्मण, बहुत ऊंचे हुए सिद्ध ब्राह्मण थे रावण, उनकी पूजा की जाती है। हम उनके सिर्फ अहंकार को जलाते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि अहंकार क्या होता है, तो रावण दहन से हमें सीखना चाहिए कि हम रावण का अहंकार ही जलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बाकी लोग कहते हैं, अब जानते हो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक छोटी सी एक 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 कहानी सुनाऊंगा मैं। ये पता नहीं सदगुरु जी ने ही सुनाई थी कि किसी एयरपोर्ट की बात है, पता नहीं भारत भारत में तो नहीं, पता नहीं शायद बाहर की बात है। तो बोर्डिंग पास के लिए लाइन लगी हुई थी। एक आदमी आता है, बहुत ज़ोर से तेज से चल के आता है, सीधा एक महिला जो ग्राउंड स्टाफ वाली होती है उसको कहता है कि मेरे को जल्दी है, मैं जल्दी से फटाफट से बोर्डिंग पास चेक कीजिए। तो लेडी बोलती है, सर आप प्लीज़ लाइन में आइए, सभी लाइन में लगे हुए हैं। तो कहते नहीं, मैं जल्दी में हूँ। तो कहती सारे ही जल्दी में हैं, आप कोई जल्दी में नहीं है, सारी जल्दी में है, तो आप प्लीज़ लाइन में आइए। फिर वो बड़ा गुस्से में आ जाता है वो आदमी, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, हूँ है मैं। देन देन दैट ग्राउंड स्टाफ लेडी फटाफट से अपना माइक उठाती है एंड शी कॉल द पुलिस, दिस इज इमरजेंसी, प्लीज पुलिस ऑफिसर प्लीज कम। पुलिस को बुलाती है वो एंड शी सेड कि दिस मैन डजंट नो हु इज ही, प्लीज अरेस्ट हिम। कि इस आदमी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, इसे गिरफ्तार कीजिए और इसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो मैं जो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, 5 चीज़ें, सरल चीज़ें क्या करनी चाहिए हमें। तो सबसे सबसे पहली चीज़ जो है नश्वरता। कईयों को नश्वर का मतलब ही नहीं पता। नश्वर मतलब है कि मेरी कभी भी मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है। तो हमें याद दिलाना चाहिए। तो नश्वर का मतलब यही है कि हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मेरी मृत्यु एक दिन होनी है, वो तय है, वो तय हो चुका है। चाहे कितनी भी बड़ी हमें साइंस में हमने तरक्की कर ली, क्या हम इसको हम टाल सकते हैं? कभी नहीं। चाहे कितना बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे जो वक्त जा रहा है उसको हम टाल सकते हैं? कभी भी नहीं। तो हमें सोने से पहले, जब हम सोते हैं, तो हमें एक चीज़ हमें हमेशा याद दिलानी चाहिए कि मैं नश्वर हूँ और मैं कभी भी मर सकता हूँ। आई एम नॉट विशिंग कि हम मरें, बट हमें पता है कि कल सुबह 2.5 लाख लोग नहीं उठेंगे और हम उठ रहे हैं, तो जश्न बनना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहली चीज़,
हमें उसके लिए बहुत मुस्कुराहट, लोग क्या करते हैं, सबसे उठते ही पहले फ़ोन चेक करते हैं, ओ किसी की मेल आई हुई है, किसी की क्या आई है। आप फ़ोन को साइड में रख दीजिए, 1 घंटा आप ज़रा मुस्कुराइए। 1 घंटा नहीं, 30 सेकंड के लिए मुस्कुराइए। तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आप सोने से पहले आप अपने आप को याद दिलाइए कि मैं नश्वर हूँ। और सुबह उठते वक्त दूसरी चीज़, आप मुस्कुराइए। उठने का तरीका सिर्फ सबसे बढ़िया ये है कि जब हम करते ही हैं, सिर्फ ऐसे हाथ मलते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारे जो जितने भी नसें हैं यहाँ पे जो हैं, धमनियाँ हैं, हम अगर इसको हम आँखों पे ऐसे लगाते हैं तो सब जागृत हो जाती हैं, एकदम से आप जीवंत हो जाते हैं। तो आप ऐसे उठें। तो आप सोचिए कि जो 2.5 लोग मर रहे हैं, उनके परिवार के लोग और भी होंगे जो दुख में होंगे, तो हमारे सब आसपास के लोग सब सोचते हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट उसके लिए, तो 30 सेकंड और, तो 1 मिनट अगर आप हंसते ही हैं सुबह उठ के, सिर्फ हंसते हैं उठ के। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई। तीसरी चीज़, जब आप उठते हैं तो जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर को आप हमेशा समेट के उठना चाहिए हमें। जैसे कि कोई चद्दर हम ओढ़ के सो रहे हैं या कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो उसे हमेशा लपेट के अच्छे से तय करके उसे हमें एक जगह, जो भी हमने जगह स्थापित कर रखी है उसकी, वहाँ पर हमें सब तकिए वकिए बेडशीट वगैरह सब चीज़ हमें ठीक से करके हमें रखना चाहिए। तो ये तीसरी बात होगी। पहला नश्वरता वो याद दिलाना, दूसरा सुबह उठ के मुस्कुराना अपने जीवंत होने के लिए, तीसरा अपने बिस्तर को समेटना, और चौथा है जो मैंने आपको बताया था, आकाश को नमन करना। उसमें अगर पूरी तरीके से अगर आप करते हैं तो 3 तरीके से 3 बार आपको करना है। ऊपर किसी भगवान को नहीं, आकाश को देख के सिर्फ। जब सूर्योदय होता है, जब 30 डिग्री का कोण पार कर लेता है, तब आप ऊपर देखिए और नमन कीजिए मुझे थामने के लिए। थैंक यू फॉर होल्डिंग मी। फिर दिन में कभी भी आप ऊपर देखिए आकाश की तरफ, थैंक यू फॉर होल्डिंग मी। एंड सूर्यास्त से पहले एक बार और। पर अगर आप लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि कल्चर ही बदल चुका है, तो एक बार भी करते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चौथी चीज़, हमारे सतगुरु जी सेफ सॉइल के अभियान में लगे हुए हैं क्योंकि हमारी मिट्टी मर रही है, वही सच्चाई है। तो सब्जियाँ कहाँ उगेंगी? तो हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, जल अग्नि आयु वायु आकाश पृथ्वी। तो हमें पृथ्वी से जुड़ना चाहिए। हम मंदिरों में नंगे पैर इसलिए जाते हैं ताकि हमारा जो स्पर्श है वो पृथ्वी से स्पर्श लगे हमारा, ताकि हम उसके टच में रहें। तो टच में पृथ्वी में, अगर आप मल्टी स्टोरी स्काई स्केपर्स बन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोग कहते हैं कि आप कैसे, तो आप गार्डन में टहलिए नंगे पैर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो हमें सभी चीज़ों के संपर्क में आना चाहिए, इन 5 चीज़ों के, चाहे पूजा के द्वारा चाहे कैसे भी। तो ये 5वीं चीज़ आप कीजिए, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये मैं गारंटी देता हूँ। नश्वरता को याद दिलाना, आप कोई गारंटी के साथ तो नहीं है, आप क्या, आपके पास कोई गारंटी कार्ड है कि आप मरेंगे नहीं? मरना तय है, जिस दिन पैदा हैं उस दिन तय हो गया। तो आप नश्वरता के लिए आपको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर बोल दे आपके पास 24 घंटे हैं सिर्फ, आपकी मौत हो जाएगी, तो आपके पास इन सब बकवासों के लिए टाइम होगा? मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आप हर मिनट खिल उठेंगे अपना जीवन, आप सोचेंगे कि मैं उस 24 घंटे में पूरा जीऊँ। तो इसके पीछे यही है, ये नश्वरता याद दिलाना कि आई एम नॉट मॉर्टल पर्सन, आई एम मॉर्टल, आई एम नॉट इमॉर्टल एग्जैक्टली एक्चुअली। तो मैं अमर नहीं हूँ, मैं नश्वर हूँ। सुबह उठ के दोबारा से मैं याद दिला दूँ, सुबह उठ के हंसिए 1 मिनट तक अपने जीवंत होने के लिए, अपना बिस्तर समेटिए,
आकाश को नमन कीजिए दिन में 3 बारी, और मिट्टी पे चलिए नंगे पैर पार्क में, तो ज़िंदगी बहुत बदलेगी। बस समस्या बहुत बड़ी ये है कि इस संसार में हर जानवर, हर पौधा जानता है कैसे जीना है, पर हम इंसान ही नहीं जानते कैसे जीना है, क्योंकि इस दिमाग में बहुत सारे विचार और अनुभव हैं। ठीक है, तो हमें इसे सही करने की ज़रूरत है, हमें करना चाहिए। तो समस्या सिर्फ एक यही है जो सतगुरु जी कहते हैं कि मिल्की वे, जो हमारी जो इस ब्रह्मांड में, एंडलेस यूनिवर्स में जो मिल्की वे है, इज अ स्पैक। स्पैक का मैं मतलब बता दूं आपको, बहुत ही सूक्ष्म बिंदु, बहुत ही छोटा बिंदु, और उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, माइक्रोस्पैक, और भी छोटा बिंदु है। और पृथ्वी, इसके अंदर माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्पैक, और भी छोटा बिंदु, और भी छोटा बिंदु, और भी छोटा बिंदु। और भारत, हम देश में बैठे हुए हैं सुपर सुपर माइक्रो स्पैक, तो वो और भी छोटा सा बिंदु है। और जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, और जिस घर में बैठे हैं, और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। प्रॉब्लम इज दिस ओनली, आया नहीं, यही समस्या है। नमस्कार।